दोस्तों सोचिए आप कहीं पर वर्क करने गए हैं और वहां पर दो वायर आ रहे हैं किसी एमसीबी से या कहीं से दो वायर आ रहे हैं और दोनों जो वायर है उन दोनों वायर का कलर सेम है। अब अगर कलर दोनों का सेम है और आपको पहचानना है कि इन दोनों में से फेस किस पे आ रहा है, न्यूट्रल किस पे आ रहा है, तो क्या मेथड यूज करोगे? बहुत ईजी है, हम टेस्टर से चेक कर लेंगे। टेस्टर जिस वायर पे ग्लो हो जाएगा वो हमारा फेस है, जिस पे ग्लो नहीं होगा वो हमारा न्यूट्रल है। लेकिन सोचिए आपके पास में टेस्टर नहीं है, तो क्या कोई तरीका है फेस और न्यूट्रल को फाइंड करने का? कई लोग बोलेंगे हाँ सर हम कर सकते हैं, हमारी किसी लैंप की मदद से या कह सकते हैं लोड की मदद से। जैसे मान लेते हैं आपके पास में ये एक लैंप है या फिर कोई सिंगल फेस से चलने वाला लोड है। आप क्या करेंगे, इस लैंप को सिंपली दोनों वायर से जोड़ देंगे। अब दोनों वायर से यदि आप इसको जोड़ देते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ये लैंप डायरेक्ट ग्लो हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ फेस और न्यूट्रल दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। अगर दोनों में से कुछ भी मिस होगा, न्यूट्रल नहीं आ रहा होगा, फेस नहीं आ रहा होगा, तो ये ग्लो ही नहीं होगा। लेकिन अभी भी आप ये नहीं पता कर सकते कि इसमें से फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको एक अर्थिंग की जरूरत होगी उस जगह पर। अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसमें बिना अर्थिंग के भी आप कैसे पता करेंगे कि फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। लेकिन उसके पहले अगर आपके पास में मल्टीमीटर नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे वो देखिए। आपने एक लैंप लिया है और लैंप को आपने क्या किया, एक वायर से जोड़ दिया और दूसरे वायर को क्या किया, आपने अर्थिंग से जोड़ा। अगर अर्थिंग से जोड़ने के बाद में ग्लो हो जाता है, लैंप ग्लो हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया ये फेस वायर है। क्यों है? क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि ये जो सिंगल फेस का लैंप है इसको चलने के लिए हमें 220 वोल्ट देने हैं। तो अर्थिंग से हमें 0 वोल्ट मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए, और हमारा जो फेस वायर है वो हमारे सिंगल फेस आ रहा होगा 220 को, तो ये हमारा लैंप ग्लो हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे ग्लो नहीं होता तो आप इस पे लगा के देख लेते हैं, ऊपर ग्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो सकता है चांसेस है न्यूट्रल के, और अगर इसके साथ में ग्लो हो रहा है तो हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा फेस वायर है। तो एक तरीका तो यह है कि आप लैंप की मदद से पता कर सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड है आपके मल्टीमीटर की यूज से। अब कई लोग सोचेंगे मल्टीमीटर से कैसे पता करेंगे? बिल्कुल हाँ, मल्टीमीटर से पता करेंगे। कैसे कर सकते हो? देखो सबसे पहले आपके मल्टीमीटर के अंदर जो ये आपका सेलेक्टर स्विच है, आपको इसको वोल्टेज के ऊपर कर देना है, एसी वोल्टेज के ऊपर आप इसे कर देंगे। इसके बाद में मल्टीमीटर से जो हमारे दो वायर निकलेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों वायर को यहाँ पे ले जाके कनेक्ट कर देना है। अब आप बोलोगे जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पर मेरे को वोल्टेज दिखा देगा, अप्रोक्स अगर 220 आ रहा है तो 220 दिखा देगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि फेस कौन सा और न्यूट्रल कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक वायर को तो आप मल्टीमीटर में लगा के रखना, दूसरे वायर को क्या करेंगे आप हाथ से टच करेंगे। इस वायर को आपने मल्टीमीटर में लगा दिया, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए ये रहा मेरे पास है मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर को मैंने एसी वोल्टेज पर सेट किया। सेट करने के बाद में अब मेरे पास में दो प्रोब है। वैसे तो यहाँ पर मेरे को कलर कोड से पता चल रहा है कि यहाँ पर रेड फेज है, यहाँ पर येलो फेज है, यहाँ ब्लू फेज है और ये न्यूट्रल है। फिर भी अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पर अगर मैं रेड फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाऊं तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज भी आ जाएगा 238, तो मुझे पता चल गया वोल्टेज बराबर है। लेकिन मुझे पता करना इसमें इसी में ही फेस आ रहा है या फिर इसमें फेस आ रहा है, कंफ्यूजन है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बोला, एक मल्टीमीटर की नोब को आप लाइव वायर में लगा दीजिएगा, जो भी वायर है उसमें लगा दीजिएगा, और दूसरे को अपने हैंड से आप टच करेंगे। जैसे आप हैंड से टच करेंगे तो आपको लगभग कुछ वोल्टेज आने लग जाएगा। अगर आप ग्राउंड से टच है तो हो सकता है यहाँ पे आपको 150-200 वोल्टेज दिखाए, लेकिन अगर आप ग्राउंड से टच नहीं है तो ये आपको 110, 100 या 90 वोल्टेज दिखाएगा। लेकिन यही चीज अगर आप न्यूट्रल के साथ में करेंगे, मतलब दूसरा वायर अगर आपने न्यूट्रल पे लगाया तो यहीं पर ही आपको वोल्टेज काफी कम दिखेगा। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि अगर मेरा वोल्टेज काफी कम दिखा रहा है मेरे हैंड के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये न्यूट्रल है, और दूसरे में अगर ज्यादा दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा फेस वायर है। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल मेथड होते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वैसे सबसे आसान तो हमारे टेस्टर को ही चेक करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप एज ए एक्सपीरियंस वहां पे अपने आप को शो करते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए कि आपको किस किस तरीके का नॉलेज है। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल भी मल्टीमीटर के बारे में नहीं जानता, उन्हें नहीं पता इसे नोब बोलते हैं, उन्हें नहीं पता सेलेक्टर स्विच को किस पे सेट करना है, मल्टीमीटर में यहाँ पर अगर आपके पास है 4 होल्स है, आप किस में 2 प्रोब्स को लगाओगे, कंफ्यूजन है, यानी मल्टीमीटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल डिटेल में मल्टीमीटर को सीखना चाहते हो एडवांस लेवल तक, बेसिक नहीं, जीरो से लेकर एडवांस, वोल्टेज, करंट, कॉन्टैक्टर चेक करना, मोटर चेक करना, हर एक चीज मल्टीमीटर सीखना चाहते हैं, तो हमने पूरी मल्टीमीटर के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारे आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, स्टार्टिंग की 2 वीडियोस बिल्कुल फ्री है। कोर्स कहां मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, इलेक्ट्रिकल दोस्त। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बेनिफिट उठा सकते हैं, तो बाकियों की तरह आप भी बेनिफिट उठाइए, अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल दोस्त से आप जो भी चीज सीखोगे वो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी। पहली बात तो हमारे जैसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कराता। ये हम ओपन चैलेंज के साथ कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल दोस्त को यदि आप किसी चीज के सीखने के 100 रुपीज या 500 रुपीज या 1000 रुपए दे रहे हो, तो उसकी 5 गुना कीमत में भी कोई हमारे कंटेंट को क्रॉस क्या मैच भी नहीं करा सकता। ऐसी वैल्यूज आपको इलेक्ट्रिकल दोस्त देगा। तो बिल्कुल आप हमारी एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से जुड़े कुछ सवाल रखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज लाइक करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।